आज का वीडियो आरएसआई पे मास्टर क्लास होने वाला है। आप इसे आरएसआई का कंप्लीट वीडियो बोल सकते हैं क्योंकि इसमें आरएसआई के हम टोटल कंसेप्ट देखने वाले हैं दोस्तों। और ये वीडियो को भी आपने ध्यान से देख लिया तो आपको आरएसआई का दूसरा वीडियो देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आरएसआई को आप जितना मामूली और छोटा समझते वो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। आरएसआई से आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हो और बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अभी आपको आरएसआई के रिगार्डिंग कुछ भी मालूम हो तो भी ये वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि आपकी जो आरएसआई की कंसेप्ट है टोटली यहाँ पे चेंज होने वाली है दोस्तों। आरएसआई का फुल मीनिंग है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको जे विल वाइडर नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने उसको 1978 में लॉन्च किया था। उसके साथ उन्होंने एडीएक्स जैसा भी इंडिकेटर यहाँ पे बनाया है। तो आरएसआई बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसे हम हर एक चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे बिटकॉइन में इस्तेमाल कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, स्टॉक में और यहाँ तक फॉरेक्स में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आरएसआई बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। इसका जब भी हम इस्तेमाल करते तो हमें क्या जानकारी मिलती है? मार्केट ओवरबॉट है या मार्केट ओवर सोल्ड है। तो सबसे पहले इंडिकेटर लगाने के लिए हमें इंडिकेटर पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है RSI। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चार्ट पे नीचे की साइड में हमें ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है दोस्तों। तो अभी इसका कैलकुलेशन करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं गिरने वाली, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंडिकेटर को कैलकुलेट किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे शेयर प्राइस का एवरेज गेन और शेयर प्राइस का एवरेज लॉस हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे RSI 14 दिख रहा है, यानी 14 डेज का हमें ये कैलकुलेट करके दिखाता है। क्या? 14 डेज दोस्तों। तो जैसे हमने गेन और लॉस का देखा था तो यहाँ पे हमें देखना है कि 14 दिनों में इसने कितनी बार गेन किया है और कितनी बार लॉस किया है। इसको कैलकुलेट करके शेयर की स्ट्रेंथ यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी हम 14 दिनों का कैलकुलेट करते तो उसमें से 6 दिन उसने गेन किया है, तो कितने दिन उसने लॉस किया है दोस्तों? तो 8 दिन उसने यहाँ पे लॉस किया है। फिर ओवरऑल इंडेक्स क्या है दोस्तों? तो इंडेक्स यहाँ पे बेरिश है क्योंकि उसने 6 दिन गेन किया है और 8 दिन यहाँ पे लूज किया है। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन किया जाता है और इसी कैलकुलेशन से हमें RSI मिलता है। RSI से हमें इंडेक्स की स्ट्रेंथ पता चलती है। यहाँ पे कभी 7 दिन तक उसने गेन किया है, 7 दिन तक उसने लूज किया, तो यहाँ पे RSI हमें न्यूट्रल दिखाई देगा। सिंपल है दोस्तों। ये बताने का पीछे का लॉजिक इतना ही है क्योंकि आपको इंडिकेटर किस प्रकार बना हुआ है ये कभी मालूम होगा तो इंडिकेटर यूज करते समय आपके पास कॉन्फिडेंस रहने वाला है क्योंकि आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है। नहीं तो कुछ लोग लगा लेते हैं वो ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, ये पता ही नहीं है। खाली हम उस लाइन को फॉलो करते हैं और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे RSI लगा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये ध्यान में रखिएगा। इंट्राडे के लिए हम किस प्रकार सेटिंग चेंज करने वाले वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। RSI में 3 लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी लेवल? 30 की, जो उसके बाद में बीच की लेवल 50 की और ऊपर की 70 की। ये 100 के ऊपर नहीं जाने वाला है दोस्तों और 0 के नीचे RSI कभी नहीं जाता। ये हमेशा याद रखिएगा। हमें इस चार्ट के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों? 30, 50, 70 की। तो जब भी ये बीच की लेवल रहती है दोस्तों, इसके ऊपर है तो हम यहाँ से समझ सकते कि यहाँ पे शेयर बुलिश है, इंडेक्स बुलिश है। और जब ये 50 के नीचे रहता तो यहाँ से हमें पता चलता है इंडेक्स यहाँ पे वीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे वीक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार 50 की लेवल काम करती है दोस्तों। अभी 30 और 70 के लेवल का क्या मतलब है वो समझने से पहले जो लोगों को कॉमन थिंक है दोस्तों कि 70 के ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट हो गया है और यहाँ से वो सेलिंग की संधि ढूंढते हैं और 30 के पास आते ही उन्हें लगता है कि यहाँ से ओवर सोल्ड हो गया है और यहाँ से वो बाइंग की संधि को खोजते हैं दोस्तों। ये पूरी तरीके से सही प्रैक्टिस नहीं, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे
हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 70 के ऊपर जैसे ही RSI हमें जाता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया दोस्तों, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से हम रिवर्सल खोजते, पर दोस्तों आप चार्ट पे देखिए, क्या प्राइस तो ऊपर की दिशा में ही जा रही है, तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते। मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है, पर इसके बेस पे ही ट्रेड लेना है क्या? तो नहीं दोस्तों, जब भी ये 70 के पास से नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे तो यहाँ पे हमें सेल करना है दोस्तों। जैसे कि आप ऊपर की साइड में देख सकते हो, तो यहाँ से परफेक्ट ट्रेड हमें मिलता है। ऊपर जाता है तो जाने दो, कितना टाइम जाता है जाने दो, जैसे RSI फिर से नीचे आता है ना, तब हमें यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है। और उसी तरीके से जब भी ये 30 के नीचे जाता है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे तुरंत रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना है। जब फिर से ये 30 के ऊपर आना स्टार्ट होता है, तब यहाँ पे हमें एक बुलिश ट्रेंड लेना है कि जो गारंटेड हमें प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि वो नीचे कितना टाइम रहने वाला है ये हमें पता नहीं, इसलिए उसे 30 की लेवल से ऊपर आने की हमें राह देखनी। जैसे ही वो ऊपर आता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने कभी एक रूल बनाया कि 30 के नीचे और 70 के ऊपर हम ट्रेड करने वाले नहीं, यानी RSI के बेस पे ही ट्रेड करने वाले नहीं, तो RSI के आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको एक बेसिक नॉलेज RSI के बारे में पता चल गया होगा कि इसे किस प्रकार ट्रेड करना है, और आपको RSI की बेसिक कंसेप्ट कभी समझ में आ गई होगी तो अब भी वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करनी है कि RSI कभी 50 के ऊपर है तो हम इसे क्या कहते हैं, 50 के नीचे है तो हम इसे क्या कहते हैं, RSI कभी 70 के ऊपर निकल गया तो इसे कौन सा जोन कहते हैं, और 30 के नीचे निकल गया तो हम इसे कौन सा जोन कहते हैं। कमेंट कभी आपने की होगी तो वीडियो को अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कमेंट इसलिए करने को बोला दोस्तों क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट ही समझ में नहीं आया बेसिक, तो आपको अगला पार्ट समझने में दिक्कत होगी यहाँ पे, इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम देखने वाले RSI में डबल टॉप और डबल बॉटम। प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर से प्राइस नीचे की साइड में आई, फिर से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर के साइड में चली गई, यानी W पैटर्न। और डबल टॉप क्या है रहता है दोस्तों, प्राइस ऊपर के साइड में गई, डीप लिया, फिर से ऊपर की साइड में गई और फिर से नीचे की साइड में आ गई, यानी M पैटर्न। इसे हम डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और ये एग्जैक्टली इसी प्रकार होता है क्या? तो नहीं, ऊपर नीचे होता है दोस्तों। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो पहले हम डबल बॉटम को जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्राइस नीचे आई, फिर से ऊपर गई, थोड़ी नीचे आई, फिर से ऊपर गई। तो चार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि प्राइस वन वे ऊपर के साइड में निकल गई है। तो यहाँ पे हमें डबल बॉटम RSI में दिखाई दे रहा है। तो RSI के माध्यम से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते कि जो उसके बॉटम में होना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार RSI में हमें अभी M पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइस ऊपर गई, फिर एक टॉप बनाया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर से एक टॉप बनाया, फिर से नीचे आ गई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से भी हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है प्राइस में। तो इस हिसाब से हम कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से और RSI के हिसाब से भी हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हर वक्त ऐसा ही होने वाला है क्या? नहीं। इसके लिए कंफर्मेशन के लिए आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम आपको हायर दिखाई दे रहा है और बॉटम में कभी ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हैमर बन रही, तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन होने वाला है। टॉप पे कभी आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रिपल कंफर्मेशन है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। और वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न का इन डिटेल वीडियो अपने चैनल पे है दोस्तों, जाके आप वो देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे मर्ज क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड की एक्यूरेसी हमें बढ़ानी, जल्दबाजी करनी क्या नहीं करनी। इसीलिए मैंने आपको वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे ऐड करने को कहा है। और ये सब वीडियो अपने चैनल पे है, तो आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तक आपको RSI के बारे में जानकारी मिल चुकी है। RSI का डबल बॉटम डबल टॉप हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते उसके बारे में जानकारी मिल गई है।
अभी हम आरएसआई के डाइवर्जन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जन को देखने वाले हैं। अभी ये डाइवर्जन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इंडेक्स नीचे आ रहा है, आरएसआई ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो इसे हम बुलिश डाइवर्जन कहते हैं दोस्तों। उसी प्रकार जब इंडेक्स ऊपर जा रहा है पर आरएसआई नीचे आ रहा है तो इसे हम बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। आरएसआई जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में डायरेक्शन आ सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं इसके बारे में। दोनों अलग अलग दिशा में जाते, इसे ही हम डाइवर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई ऊपर की साइड में जा रहा है पर इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है, इंडेक्स नीचे की साइड में आ रहा है। पर बाद में कभी आपने देखा तो प्राइस कहाँ पे गई, एंड ऑफ डे प्राइस ऊपर की साइड में चली गई और नीचे गई क्या, नहीं। इसे ही हम बुलिश डाइवर्जन कहते हैं दोस्तों। अभी डाइवर्जन को ट्रेड कैसे करना है, ऐसा दिखाई देने के बाद हमें नए से तो सेल नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको लगे तो बाइंग मत करो, पर नए से यहाँ पे कोई भी सेलिंग हमें करनी नहीं है। अभी हम बेरिश डाइवर्जन को देख लेते कि इसे हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि आरएसआई नीचे की साइड में आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, पर सेम लेवल पे कभी आपने प्राइस देखी तो प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही। इसे हम क्या कहते हैं, बेरिश डाइवर्जन। तो बेरिश डाइवर्जन में इसमें हमें नई बाइंग करनी नहीं, सेलिंग करो या ना करो पर नई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी। देखो बाद में क्या हुआ, प्राइस एक झटके से नीचे की तरफ आ गई। यहाँ पे हर वक्त आरएसआई सही क्यों निकलता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही उसका नाम पढ़ा था। ये स्ट्रेंथ बताता है, किसकी, इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है। अभी स्ट्रेंथ ही नहीं उसमें, तो वो ऊपर जाने वाला है क्या यहाँ से, नहीं दोस्तों। इसीलिए आरएसआई ने हमें पहले ही यहाँ पे बता दिया था। और यहाँ पे खाली आपको डाइवर्जन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करने के बाद इसके अलग अलग 4 से 5 टाइप है, उसके बारे में इन डिटेल वीडियो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं दोस्तों। तो ये बेसिक आप समझ लीजिए कि डाइवर्जन किस प्रकार काम करता है और आरएसआई हर वक्त सही क्यों निकलता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ बताता है किसकी, इंडेक्स की। अभी हम इसे इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो जान लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पे आरएसआई की सेटिंग में जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक सेटिंग करनी है, जो कि यहाँ पे स्टाइल में हमें 70 की जगह पे 80 करने हैं और 30 की जगह पे 20 करने। क्यों करने हैं वो बताता हूँ। क्योंकि जो जोन था ओवर सोल्ड और ओवर बॉल्ड का, वो हमने रिफाइन कर लिया है इंट्राडे के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे के लिए हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। कि जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ से जैसे ऊपर आया तो यहाँ पे हमें शार्प बाइंग देखने को मिली। कि आप यहाँ पे देख सकते हो आरएसआई ऊपर की साइड में आया तो एक बाइंग ट्रेड हमें देखने को मिला। यहाँ पे ट्रेड कम मिलेंगे पर आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे कि जहाँ से आप बढ़िया सा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे इस लाइन को टच हुआ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल ऑफ आया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पॉइंट है दोस्तों, आप देखो कैंडल, उसी कैंडल से यहाँ पे सेल ऑफ आया है। इंट्राडे के लिए इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। और जो स्टार्टिंग में हमने सेटिंग देखी थी ना, वो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बीटीएसटी के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए देख सकते हो। तो हमने बेरिश का एग्जांपल देखा था, अभी हम बुलिश का देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे ही लाइन को टच किया दोस्तों, तो आप कैंडल देख सकते हो, जो रेड कैंडल के बाद की जो कैंडल बनी है ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे भी प्राइस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है और दूसरे दिन भी प्राइस ऊपर की साइड में निकल गई है दोस्तों। अभी तो ये तो हुआ इंट्राडे के लिए, पर हम इसे बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस प्रकार, उसका चार्ट यहाँ पे मैंने बनाया। जैसे कि वो कभी वीकली चार्ट में यहाँ पे 50 के ऊपर है तो यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है दोस्तों, और वो कभी 50 के नीचे है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेंड हमें बेरिश दिखाई देता है। और मंथली चार्ट में कभी 50 के ऊपर है आरएसआई तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हमें बुलिश ट्रेंड दिखाई देता है। उसी प्रकार आरएसआई कभी 50 के नीचे मंथली चार्ट पे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश ट्रेंड दिखाई देता है। उसी प्रकार वीकली चार्ट में कभी ये 50 और 100 के बीच में और मंथली में 70 के ऊपर है तो यहाँ पे भी बुलिश ट्रेंड है दोस्तों। उसी प्रकार ये कभी वीकली में 50 जीरो के बीच है और मंथली टाइम फ्रेम में 30 के आसपास है तो ये भी बेरिश जोन है यहाँ पे दोस्तों। उसी प्रकार ये वीकली और मंथली में दोनों में 70 के आसपास है तो ये बुलिश है दोस्तों। उसी प्रकार
वीकली और मंथली में यहाँ पे ये 30 के आसपास है, तो ये बेरिस है दोस्तों। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप RSI का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से अच्छे रिजल्ट भी निकाल सकते हो। ऐसे कभी आपको वीडियो अच्छे लगते होंगे दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।